Welcome to English Yogi, a YouTube channel for the learners and the students of English language. In the present video, we will try to learn about past perfect continuous tense. हम क्या देखेंगे इसके अंदर? तो रूल्स पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ ट्रिक्स जानेंगे। तो चल हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यह आता है कि इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? व्हेन टू यूज? तो इसका आंसर ये है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? टू शो द एक्शन, ऐसी घटनाएं बताने के लिए जो पास्ट में कंटिन्यू थी और कुछ समय के बाद में वो खत्म हो चुकी है। सो एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट और दैट एक्शन, दैट पर्टिकुलर एक्शन कंटिन्यूड अप टू अनदर पॉइंट, मतलब कुछ समय के लिए इन द पास्ट वो चल रही थी। तो ये दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द क्लियर कट आइडिया। मतलब इफ यू वांट टू डिस्कस दैट मोर डीपली तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहने के बाद, मतलब कुछ समय तक जारी रहने के बाद वो एक्शन कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड वी कैन से द रूल, हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, वो दर्शाने के लिए, मतलब कुछ घटना हुई थी तो उसका इफेक्ट जो है, कॉज जो है, वो किस वजह से हुई थी, ये दर्शाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं, वी कैन सी जॉन वाज एग्जॉस्टेड बिकॉज ही हैड बीन प्लेइंग। सो व्हाट वी हैव टू क्लियर कट रिमेंबर, हमको क्या ध्यान में रखना है कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं ऐसी घटनाएं दर्शाने के लिए जो पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस थी, मतलब प्रोग्रेसिव थी, चल रही थी, और कुछ समय के बाद में वो घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी। तो वो दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो एग्जैक्टली हमको दो बातें और ध्यान में रखना जरूरी है कि व्हाट इज दैट पास्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पास्ट कंटिन्यू टेंस कैसा इस्तेमाल करते हैं। सो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस थिंग, सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो रिगार्डिंग पास्ट कंटिन्यू टेंस, सो यू कैन गो, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस का क्या है सबसे पहला यूज? तो जॉन वाज टायर्ड बिकॉज ही वाज प्लेइंग, ये एग्जांपल है। हम डिफरेंस देख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है, जॉन वाज टायर्ड बिकॉज ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सेंटेंस में क्या है? जॉन वाज टायर्ड, वो टायर्ड हो चुका था, थक चुका था, एज ही वाज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट। तो उस वक्त वो खेल रहा था इसलिए वो थक गया था। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पास्ट कंटिन्यू टेंस। और सेकंड एग्जांपल देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जॉन वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सेंटेंस दर्शाता है जॉन वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन प्लेइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो कुछ समय के लिए वो खेल रहा था। सो देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट ही वॉज स्टिल प्लेइंग, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो अभी भी खेल रहा है। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यू टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो अगेन व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? सो इट स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शुरुआत होती है, उसके बाद में हैड आता है, आफ्टर हैड वी विल यूज बीन, एंड बेस फॉर्म, रूट फॉर्म जो बोलते हैं हम उसको, और उसके साथ में प्लस आईएनजी, मतलब वी फोर जिसे हम कहते हैं, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। एंड वन एडिशनल पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट आफ्टर ऑब्जेक्ट वी विल यूज टाइम रेफरेंस वर्ड। अब टाइम रेफरेंस वर्ड क्या है हम आगे देखने वाले हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटेंस, वो ये है, सब्जेक्ट हैड बीन, देन वी फोर, ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। तो दे इज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड हियर हैड बीन, देन बिफोर प्लेइंग, then after that object, and the word is there 3 hours. So these are the examples of time references. Second example we can tally here, we had been talking since morning. So we is subject, had been is here helping verb, after that we have used here v4, and after v4 we have used time reference word. Similarly in the third example we can tally, John had been standing during his journey. So again we can tally the rule here, John is subject, had been is helping verb, then later on v4, and after that during his journey. So this is what the time reference. And the last fourth example here of affirmative sentence is, I had been writing an interesting story for a year. So I is here subject, after that we have used had been, and then before that is writing, and an interesting story it is object, and after that object, at the last, at the ending of the sentence we have used here
टाइम रेफरेंस. So these are the example of affirmative sentences. अगर हमको इसको हिंदी में याद रखना है तो हम ये क्या समझ सकते हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में मतलब ता रहा था, फॉर एग्जाम्पल वो क्रिकेट खेलता आ रहा था, खेलती रही थी, खेलते रहे थे, तो इत्यादि जब आते हैं तो उस वक्त हम क्या समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में है. जैसा फॉर एग्जाम्पल सीता गाना गाती रही थी, सो दिस दिस एग्जाम्पल इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. तो हम लोग सुबह से इस काम को कर रहे थे, दिस इज अगेन व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस. तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज हैड बीन, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है, और आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और सबसे आखिर में क्या लिखना है हमको, ऑब्जेक्ट, एंड at the end of the sentence time reference. So this is exactly the structure of affirmative sentence. So moving ahead, that very important point we have to remember, it is golden rule in past perfect continuous tense. दो पॉइंट है यहाँ पर, मतलब दो टर्म है हमको जो पढ़ना है, याद रखना है. एक है पॉइंट ऑफ टाइम और एक है पीरियड ऑफ टाइम. देखो पॉइंट ऑफ टाइम टाइम का मतलब होता है कि पॉइंट, एग्जैक्टली दैट पॉइंट, और पीरियड इज व्हाट, ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन के बारे में. जैसा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सिंस एक वर्ड देख रहे हैं, दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, एक सिंस और एक है फॉर. सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, हमको ये ध्यान में रखना है, ये सिन जो वर्ड है, सिंस ये जो वर्ड है वो पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, और फॉरवर्ड जो आएगा पीरियड ऑफ टाइम में आएगा. पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम. तो सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं, तो इसका प्रयोग निश्चित समय या अवधि के लिए किया जाता है, निश्चित, फॉर एग्जांपल सर्टेन टाइम जैसा, या सर्टेन डे, या सर्टेन ईयर, जैसा फॉर एग्जांपल सिंस फ्राइडे, तो कौन सा दिन, तो फ्राइडे, इट इज सर्टेन टाइम. तो पॉइंट ऑफ टाइम वो ये हो गया सिंस का. सिंस 3 o'clock, कितने बजे से, तो 3 बजे से. वी नो अबाउट द सर्टनटी, हमको इसके बारे में मतलब जानकारी है. नेक्स्ट पॉइंट है पीरियड ऑफ टाइम. तो पीरियड ऑफ टाइम में फॉर ये वर्ड आता है, और फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब इसका प्रयोग अनिश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है. जैसा कितने दिनों से, 4 दिनों से, कितने घंटों से, 3 घंटों से. एग्जैक्टली जब हम बताते हैं तो उस वक्त सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, और वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम. और पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल कब होता है, तो जब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त. सो इट इज वेरी क्लियर. तो आगे देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है. सबसे पहले आ गया है सब्जेक्ट, आ गया है, आफ्टर दैट हैड, देन एज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस सो वी विल यूज हियर नॉट, नॉट का इस्तेमाल करेंगे. फिर उसके बाद में बिन, बेस फॉर्म मतलब V4, और ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस, जैसा हमने देखा अभी टाइम रेफरेंस के बारे में. तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. पहला एग्जांपल देखो यहाँ पर, ही हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 4 days. तो वो 4 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था. तो these are the examples of negative sentences. John had not been speaking during his exam. We had not been talking since morning. He had not been obeying his boss. So these are the examples. John 4 दिनों से नहीं आ रहा था. So these are the examples of negative sentences that we have to remember. Again, वी हैव टू अगेन डिस्कस एंड टैली इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो क्या उससे शुरुआत होती है, WH टाइप वर्ड होता है, आफ्टर दैट हैड, देन इट इज क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी विल यूज सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज बिन, देन बेस फॉर्म V1, और उसके साथ में ING का इस्तेमाल जिसे हम V4 कहते हैं, ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस. जैसा हमने व्हाई हैड जॉन बीन स्पीकिंग ड्यूरिंग हिज एग्जाम. Second example, what had she been doing since morning? Which medicine had he been taking for his disease? So these are the example of interrogative sentences. So what we have to remember here, WH से शुरुआत होती है, उसके बाद में had आता है, subject, then been, फिर fourth form of the verb, object and time reference. So these are the example of interrogative sentences. तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने यही देखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू थी कुछ समय के लिए और फिर वो खत्म हो चुकी थी, ये दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा, और अभी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा. और हमने दो जरूरी बातें देखी, एक है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, तो सेंस आएगा, और पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम में आएगा फॉर. तो इसका डिफरेंस भी हमने देखा. सो if you like this type of content, so please like, subscribe the channel. Thank you very much.